दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन अगर हम अपने शरीर पर सतर्कता के साथ ध्यान न दें तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। हमारा शरीर इस दुनिया का सबसे बड़ा धन दौलत है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने शरीर को हर समय ईस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखें। दोस्तों, अगर आप शरीर में बल बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे शरीर में 80% से भी ज्यादा बीमारियां केवल हमारी कमजोरी के वजह से होती है, क्योंकि जब हमारा शरीर कमजोर होता है तो उस समय हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता जिससे वह बीमारी उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को नष्ट कर सके। इसलिए अगर हमें जीवन में स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें शारीरिक रूप से ताकतवर होना होगा। आजकल के इस भागती हुई दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कभी अपने शरीर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जो मन आया, जितना मन किया, जो मर्जी किया, वो सब खा लेते हैं। कभी सोचते तक नहीं है कि मैं जो चीज खा रहा हूँ क्या वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने शरीर को ताकतवर बनाएं। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। आपको इस कहानी में 4 ऐसी चीजें बताई जाएगी जो बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हो जाएगी और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, और इन्हें नियमित रूप से प्रयोग करने से आपके शरीर में बल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और साथ ही साथ इसके प्रयोग से आप भविष्य में होने वाले बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्यों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, आज आप हमें कुछ आसान सा ऐसा तरीका बताइए जिसे हम अपनाकर अपने शरीर में बल और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सके, हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सके। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर हमें अपने शरीर में बल और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है तो हमें रात्रि में इन 4 चीजों को भिगोकर रखना होगा और सुबह उठकर इनका सेवन करना होगा। इस पर शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, वह 4 चीजें कौन सी हैं जिनका प्रयोग हमें सुबह करना है। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बड़ी ही ध्यान से सुनना। कई बार व्यक्ति अपना वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार ज्यादा मात्रा में खाना खाने के वजह से अधिक पोषक तत्व शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनसे उसके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है, फिर वह चाहे कितनी ही सात्विक क्यों न हो, कितने ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों न हो। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे कम मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, वह पूरी हो जाएगी और उनसे आपके पाचन तंत्र पर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा और आपकी जो रिकवरी है, जैसे कि जो आप व्यायाम करते हैं या आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं या फिर आप ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन चीजों का प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बेटा, आपको रात्रि में इन 4 चीजों को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर जिस विधि से मैं तुम्हें बताऊं उस विधि का प्रयोग करते हुए इनका उपयोग करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके बहुत से लाभ मिलेंगे। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह मुनक्का है। मुनक्का आपको काली वाली लेनी है। काला मुनक्का आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, लेकिन इसके साथ ही लोग कहते हैं कि काला मुनक्का खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो काला मुनक्का खाने की विधि मैं आपको बताऊंगा, यदि आप सही तरह से इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। फिर चाहे मौसम गर्मी का हा या ठंडी का, हर मौसम में इसका प्रयोग कर सकेंगे।
क्योंकि मुनक्के को हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य भी कहा गया है, यानी कि यह आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगा। काला मुनक्का टॉनिक की तरह कार्य करता है। आपके शरीर में 7 धातु होते हैं। 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष रूप से कार्य करता है। पहला धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि काला मुनक्का आपके वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को भी बढ़ाने में यह सहायक होता है। साथ ही साथ यह आपके शरीर में खून को भी तेजी से बढ़ाता है। इसलिए आपके शरीर में यदि खून की कमी है तो उस स्थिति में आपको काला मुनक्का दिया जाता है। काला मुनक्का शीत वीर्य है, इसलिए यह गर्मी नहीं बढ़ाता है। इसलिए यह हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, उनका मल निकास सही तरह से नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी मुनक्का बहुत अच्छा है। मुनक्का का प्रयोग करने से मल का निष्कासन ठीक प्रकार से होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आप एक पात्र लें। आपको एक पात्र लेना है। पात्र कांच का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। फिर उसमें आपको थोड़ा जल लेना है और फिर उस पात्र में आपको रात्रि में 15 मुनक्के भिगो देना है और सुबह आपको इसका प्रयोग करना है। जब आप नियमित रूप से इसका प्रयोग लगातार 7 दिनों तक करेंगे तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखाना शुरू हो जाएगा। आप कुछ ही दिनों के अंदर महसूस करेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है और आप अंदर से ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी है तो उसे काली मुनक्का का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। फिर इसके बाद आगे गुरु सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज में आपको अंजीर का सेवन करना है। अंजीर बहुत ही ज्यादा बल और शक्ति देने वाला होता है। साथ ही यह एक विशेष रूप की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आपके शरीर में कोई व्याधि हुई है, कोई बीमारी हुई है और आपको उससे निजात चाहिए, तो उस निजात के लिए आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते हैं और उन्हें अपने शरीर में तेजी से रिकवरी चाहिए, तो उन्हें अंजीर का प्रयोग करना चाहिए। मैं बता दूं कि इसको आपको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में इसको गुरु कहा गया है, यानी कि पचने में यह भारी होता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो वह ठीक नहीं होता। इसलिए आपको एक अंजीर से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आप 2 अंजीर पर चले जाना है। 2 अंजीर आप रोज सुबह प्रयोग करते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन तुरंत ही 4-5 अंजीर भिगो दिए और आप सुबह उठकर उनका प्रयोग करने लगे, तो यह आपके लिए बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वह आपके शरीर में कितना लग रहा है। अगर आपने खाया और वह बाहर निकल गई, अगर आपके शरीर को पूरा नहीं लग पाई, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो आपको 1 या 2 की मात्रा में अंजीर प्रतिदिन सुबह खाना है। इसके लिए आपको कांच, चीनी या मिट्टी का एक पात्र लेकर उसमें पानी भर 1 अंजीर डालकर रख देना है। फिर सुबह उठकर खाली पेट उसका आपको सेवन करना है। अंजीर अनुलोमन का कार्य यह करता है, साथ ही साथ शनिद गुण इसका होता है, तो उसके कारण यह कब्ज की समस्या में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला होता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कोल्ड ड्रिंक का एक अच्छा स्रोत होता है। यह सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता है, तो यह बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है और इससे शरीर की रिकवरी बहुत तेजी से होती है। और साथ ही साथ यह भी शीत वीर्य होता है। यह गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता। यह मुनक्के की तरह शीत वीर्य है। इससे गर्मी आपकी नहीं बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, तीसरे स्थान पर आपको बादाम का प्रयोग करना है। उसका छिलका उतारने के बाद ही करना है। जब आप बादाम को रात में भिगो देते हैं तो सुबह तक वह नरम हो जाती है।
जिससे सुबह तक उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, इससे उनका शरीर पुष्ट होता है। यह बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनमें सबसे बेहतर है। इनका कुछ दिन प्रयोग करने से ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बादाम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। हमारे जितने भी अस्थियां हैं, उन सभी की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर आप सुबह सुबह बादाम का प्रयोग करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। आपको रात्रि में ही बादाम को भिगोना है और सुबह इसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ बादाम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और आपकी आंखों के लिए, स्क्रीन के लिए, बालों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। बादाम हमारी हड्डियों से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को मजबूती प्रदान करता है। बादाम में एंटी कैंसर प्रभाव होता है, जो कैंसर सेल लाइन को बढ़ने से रोकता है, जिससे आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं होता है। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आँख कमजोर होने लगती है। ऐसे में आँखों को कमजोरी से दूर करने के लिए बादाम का सेवन करना बहुत ही अच्छा है। बादाम में विटामिन ई और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये पोषक तत्व आँखों से जुड़ी बीमारी को दूर रखने का काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बादाम का प्रयोग से हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए आज से ही आप रात्रि के समय बादाम का भिगोकर सुबह सुबह उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना है। आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह इनका प्रयोग करना है और इनका प्रयोग आपको 2-5 दिन तक लगातार करना है। 25 दिनों के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह उनका प्रयोग करना है। और 25 दिन के बाद आपको फिर या तो 10 बादाम ही निरंतर ले सकते हैं या फिर आप 10 से 15 इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के नियम के अनुसार 10 से 15 के बीच ही बादाम आप रात्रि को भिगोए और उनका प्रयोग करें। लेकिन शुरुआत में आपको 5 बादाम का ही सेवन करना है। इसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बादाम आपके लिए और आपके शरीर को ऊर्जा देने करने के लिए बिल्कुल सही रहते हैं। गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, जब आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसलिए आपको इसके साथ साथ योग अभ्यास करने हैं ताकि आपके शरीर में बल का बैलेंस ठीक रहे। क्योंकि बहुत ज्यादा बल अगर आपके शरीर में बढ़ गया तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको शरीर से कार्य करवाना है जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। जैसे आप शारीरिक कार्य करेंगे, जैसे कि व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज, तो इससे आप दिन भर सक्रिय रहेंगे और आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन शिष्यों से कहते हैं कि आपको चौथे स्थान पर अखरोट का प्रयोग करना है। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है जो आपके शरीर को पुष्ट करने वाली होती है, आपकी वीर्य धातु को बढ़ाता है और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपकी मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए नौजवान लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ अखरोट आपकी स्मृति के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को अच्छा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अखरोट आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं तो यह 4 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन शिष्यों को कहते हैं कि आप यह समझ ले कि इन चारों चीजों का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। तो आपने जो मुनक्का भिगोया है, अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है और यह जो अखरोट और बादाम आपने भिगोया है, इसका प्रयोग भी थोड़ा अलग तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। आप चाहें तो आधा गिलास दूध भी ले सकते हैं। फिर उस दूध को किसी बर्तन में कर गैस पर रख देना है और जब तक उस दूध में उफान न आए उसे वही छोड़ देना है।
जब उस दूध में उफान आ जाए तो उसमें मुनक्का और अंजीर को डाल देना है। साथ ही साथ जो मुनक्का और जो अंजीर का पानी बचता है उसे भी आप उस दूध में डाल दें और उसे अच्छे तरीके से पकाएं। उसके बाद आपके पास अखरोट और बादाम बचते हैं, इसे आपको सीधे दूध में नहीं डालना है। इससे पहले आपको उस बादाम और अखरोट को लेकर ओखली में बारीक बारीक कुटना है, जब तक कि वह बारीक न हो जाए। बादाम और अखरोट को कूटने पर उसकी जो शक्ति है वह और बढ़ जाती है। इसके बाद जो आपके पास अंजीर और मुनक्का डला हुआ दूध है उसमें इस बादाम और अखरोट को मिला देना है। अब आपके पास बादाम, अखरोट, मुनक्का और अंजीर पेय तैयार हो गया है। जब इस तरह से आप दूध का प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए और अच्छा लाभदायक हो जाता है और यह आसानी से पच भी जाता है, जो कि अच्छी तरह से आपके शरीर में लगता भी है और यह आपके शरीर में जाकर बहुत ही अच्छा बदलाव करता है, बहुत ही अच्छी रिकवरी करता है। जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप एक अलग ही ऊर्जा अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की थी। आप हर कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर रहे उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आसानी से आपको पच जाएगा। इतना कहकर गुरु चुप हो जाते हैं और उसे शिष्य को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है। दोस्तों, मुझे भी आशा और उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप समझ चुके होंगे कि इन 4 चीजों का प्रयोग किस तरह से करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।